हेलो दोस्तों, तो आज मैं द 100 गर्लफ्रेंड यू रियली 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 लव यू का एपिसोड 10 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हकारी ब्रेकअप के लिए बोलती है और हकारी की माँ को सब कुछ पता चल चुका है रेंतारो के और उसकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में। रेंतारो काफी ज्यादा हेल्पलेस फील करता है और वो बाकी सबको भी बताता है सारी सिचुएशन और बाकी सब रेडी हो जाती है हकारी को बचाने के लिए। और अब हम देखते हैं वो सभी हकारी के घर पर चोरी छिपे आ गए हैं और वो सब देखकर हैरान है कि हकारी काफी ज्यादा अमीर है, वो मेंशन काफी ज्यादा रिच है। और रेंतारो बोलता है यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, तो चलो हम अपना मिशन शुरू करते हैं हकारी को बचाने का। और वो बोलता है रेंतारो फैमिली मिशन इज ऑन। फिर रेंतारो हकारी को कॉल करता है लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता उसे, यानी कि फोन वापस नहीं मिला। लेकिन फिर वो बैग में से एक बॉल निकालता है, रबर बॉल। वो सोचता है कि इसकी आवाज सुनकर वो बाहर आ जाएगी, लेकिन वो खिड़की पर नहीं लगती, वो नीचे लगती है। लेकिन वो बॉल वापस नहीं आती। वो सभी देखते हैं कि बॉल कहाँ गई। काराने उसे ढूंढने लग जाती है। काराने को दिखता है कि एक बिल्ली बॉल से खेल रही है। वो उसे बॉल वापस लेने के लिए भागती है, कुसूरी भी भागती है, वो दोनों गिर जाती हैं। नानो बोलती है हमें इसे लात मारकर बेहोश कर देना चाहिए, ये सबसे एफिशिएंट रहेगा। तभी रेंतारो उसे बचा लेता है और उससे मना करता है कुछ भी ऐसा करने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो सभी छिप जाते हैं। और वो सिक्योरिटी गार्ड देखने लगता है किसकी आवाज़ थी। तभी वहाँ पर वो बिल्ली आगे आ जाती है। वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर थी, तुम वापस से ये बॉल के साथ खेल रही हो। इस टाइम तो ये बच जाते हैं, बिल्ली ने इन्हें बचा लिया एक तरह से। तभी नानो को आइडिया आता है कि यहाँ पर अगर बिल्ली है तो उसके अंदर आने जाने के लिए कोई दरवाज़ा भी होगा। और वो देखते हैं एक दरवाज़ा होता है बिल्ली के आने जाने के लिए और वो अनलॉक भी होता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है, उसमें कोई भी नहीं जा सकता। कराने को सोरी से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है उसके लिए। वो बोलती है नहीं, अभी मेरे पास उसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है। जिसके बाद नानो कुछ आइडिया लगाती है, वो कुछ स्टोन्स लाती है और स्टोन्स के थ्रू वो पता नहीं कैसे गेट खोल देती है। रेंतारो पूछता है ये तुमने कैसे करा। वो बताती है कि मैंने स्टोन्स के थ्रू डोर्स के लॉक पर स्टोन को मारा अपने नाखून से और वो खुल गया। रेंतारो उसका हाथ देखता है तो उसका नाखून पे सूजन सी आई हुई होती है। जिसके बाद वो मरहम पट्टी करते हैं उस पर और वो फिर अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एक वॉच डॉग आता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक सा लगता है, वो काफी बड़ा होता है। रेंतारो तुरंत बोलता है सभी लोग अभी के अभी बाहर चलो, और वो सभी बाहर आ जाते हैं। रेंतारो भी बाहर आ जाता है और जैसे वो थोड़ा रिलैक्स होता है तो वो रियलाइज करता है कि शिजुका उनके साथ नहीं है। और हम देखते हैं शिजुका वहीं पर बैठी हुई है, वो उठकर ही नहीं आ पाई, वो डर के मारे वहीं पर बैठ गई। रेंतारो उसे आवाज मारने वाला होता है लेकिन नानो उसे रोक लेती है कि चुप हो जाओ, अगर तुम चीखे तो हो सकता है वो अटैक कर दे और सिक्योरिटी भी अलर्ट हो जाएगी। और हम देखते हैं वहाँ पर वो आराम से बैठी हुई है शिजुका और सोच रही है मैं क्या सोचकर यहाँ पर आई थी। मैंने सोचा था मैं हेल्प करूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो इन लोगों पर बोझ बन गई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तभी वो हकारी की एक दो मेमोरी याद करती है और सोचती है नहीं, मैं यहाँ पर हकारी की हेल्प करने आई हूँ और मुझसे जो हो सकता है मैं वो करूंगी। तब वो आराम से वहाँ पर लेट जाती है और वो कहती है ठीक है मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करूंगी, अभी मैं इतना ही कर सकती हूँ। और वो आराम से आंख बंद कर देती है। डॉग उसके पास आ रहा होता है लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट में हम देखते हैं डॉग उसे आराम से चाट रहा होता है, मतलब वो उस पर अटैक नहीं करता। रेंतारो सोचता है ये आखिरकार हुआ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और नानो उसे समझाती है एक्चुअली डॉग्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं और वो अपने ऐसे वीक क्रिएचर को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और शिजुका काफ़ी ज़्यादा वीक है तो इसलिए डॉग के इंस्टिंक्ट से उसे फील हो गया होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए वो उस पर अटैक नहीं कर रहा है। जिसके बाद रेंतारो बोलता है चलो ठीक है ये तो सही है, लेकिन अब आगे क्या, अगर हम अब आगे गए तो वो वापस से अटैक करने लग जाएगा और ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी कुसूरी एक मेडिसिन निकालती है और कहती है इस बात की टेंशन मत लो, ये मेडिसिन सब कुछ सॉल्व कर देगी। रेंतारो पूछता है ये कैसी मेडिसिन है। वो बोलती है ये एनिमल्स को सुलाने के लिए मेडिसिन है। और वो उस मेडिसिन को शिजुका की तरफ फेंकती है और उससे कहती है मेडिसिन मेडिसिन। और शिजुका उसे उठाकर डॉग को न पिलाकर खुद ही पी जाती है और तुरंत सो जाती है। तभी कुसूरी से वो बोलते हैं कि तुम्हें उसे बोलना चाहिए था ना कि डॉग को पिलानी है, वो खुद पी गई। जिसके बाद डॉग उसे चाटने लग जाता है वापस से, पता नहीं कैसे डॉग भी सो जाता है। इसका मतलब डॉग का थ्रेड अभी खत्म हो चुका है इनके लिए। और कुसूरी बोलती है हम शिजुका को न्यूट्रलाइजर पिला देंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। वो एक बड़े से कॉरिडोर में आते हैं, वो काफी बड़ा कॉरिडोर होता है और वहाँ पर वो बिल्ली भी आ जाती है। कारण बोलती है ये बिल्ली फिर से यहाँ पर आ गई और वो बिल्ली थोड़ी आगे जाती है। तभी वहाँ पर अलार्म वगैरह बज जाता है, सिक्योरिटी अलार्म। और रेंतारो सोच रहा होता है अब हम क्या करें, ये कॉरिडोर तो बहुत बड़ा है, हम छुप भी नहीं सकते। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और उन्हें सिर्फ वहाँ पर वो बिल्ली दिखती है और वो सिक्योरिटी वाले बोलते हैं ये बिल्ली को ज़्यादा ही परेशान कर रही है, पता नहीं यहाँ पर क्यों आ गई। और वो लोग वहाँ से आराम से चले जाते हैं। और हम देखते हैं जब वो चले जाते हैं तो वो गेट के पीछे छुपे हुए होते हैं सभी के सभी, काफ़ी मुश्किल से वो बच जाते हैं। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उस कॉरिडोर में पूरे में इंफ्रारेड सेंसर्स हैं और वो लोग आसानी से नहीं जा पाएंगे बिना अलार्म के बोले हुए। नानो कहती है अगर यहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर्स हैं तो हमारा 99%
कोई चांस नहीं है वहाँ से आगे जाने का। तभी कुसुरी बोलती है तुम लोग लकी हो, और वो कोई पार्सल सी चीज निकालती है और उसमें फाड़ कर एक आई ड्रॉप निकालती है और बोलती है यह ऐसी आई ड्रॉप्स हैं जिससे एक एक बार आंख में डालने से बिल्कुल इंफ्रारेड वाली आंखें बन जाएंगी, यानी कि हम इंफ्रारेड चीजें देख सकते हैं। रेंतारो तुरंत उससे वो आई ड्रॉप ले लेता है और अपनी एक एक आंख में डाल लेता है, और जैसे ही वो दोनों आंखों में डालकर फिनिश करता है तभी कुसुरी बोलती है इसका वैसे एक साइड इफेक्ट भी है, जब तक ये एक्टिव रहेगी तो तुम अंधे हो जाओगे, सिर्फ तुम्हें इंफ्रारेड की चीजें ही दिखेंगी। और वो बोलता है ये तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। तभी कारा ने उस एनवेलप को नोटिस करती है जिससे उसने आई ड्रॉप निकाली थी, और वो उठाकर देखती है उस पर कोई फॉरेन एड्रेस वगैरह होता है। कुसुरी उसे तुरंत छीन लेती है। नानो ने सब कुछ पढ़ लिया होता है, वो बता दिया इस पर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ था, और वो ये भी कहती है आज लास्ट डेट है इसे फैक्स करने की, यानी कुसुरी का जो सपना था वो उसे भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है हकारी को बचाने के लिए। कुसुरी बोलती है कि हाँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा सपना, लेकिन इससे मैटर नहीं करता, इस वक्त मेरे लिए हकारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे बचाना है। और रेंतारो सोचता है ये सभी लोग कितना ज्यादा प्यार करते हैं हकारी से और अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, मुझे हकारी को बचाना ही पड़ेगा। जिसके बाद फाइनली वो अपनी आंखें ओपन करता है और उसकी इंफ्रारेड विजन आ जाता है और वो देखता है कि पूरे ही कॉरिडोर में लेजर बिछी हुई है, और कहता है वो इसे तो टॉम क्रूज भी पार नहीं कर सकता। तो वो नोटिस करता है कि ये सीलिंग पर पूरी ऊपर तक लेजर्स नहीं जा रहे हैं, कहीं तो रुक रही हैं, और वो सब बता दिए हैं कि ऊपर एक शैंडलर है और काफी ऊंची सीलिंग है, शायद इस वजह से ये ऊपर नहीं है लेजर्स। और रेंतारो सोचता है मैं ऊपर चढ़कर आराम से चला जाता अगर ये थोड़ा टाइट स्पेस होता, लेकिन ये तो काफी बड़ी जगह है, हम कैसे जाएंगे। नानू बोलती है ये अभी भी पॉसिबल है, हमें सिर्फ 2 पावरफुल लोग चाहिए, एक तो तुम हो ही रेंतारो, तो हमें एक और चाहिए। और वो लोग काराने की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि काराने में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, और हम देखते हैं रेंतारो और काराने को वो लोग आपस में बांध देते हैं ताकि वो लोग दीवार पर चढ़ सके, और वो ऐसी पोजीशन में होता है जिससे वो दीवार पर आराम से चढ़ सकते हैं। रेंतारो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि काराने मेरे साथ है, मैं इसे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो उन्हें समझाती है कि तुम्हें सिंक में रहना पड़ेगा वरना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो कहता है ठीक है, काराने के साथ मैं सिंक में रह सकता हूँ। और वो जाते हैं 1 2 3 गो 1 2 3 गो, और वो ऐसे ही ऊपर चढ़ते रहते हैं। जैसे वो टॉप पर पहुंच जाते हैं रेंतारो बोलता है अब लेजर्स नहीं, अब हमें साइडवेज जाना चाहिए, और फिर वो साइडवेज चलने लग जाते हैं और वो शैंडलर यानी कि झूमर भी पार कर देते हैं। जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। वहाँ पर काराने काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है क्योंकि उसे गुदगुदी सी फील हो रही होती है। रेंतारो का सिर उसके पेट के पास होता है, लेकिन वो कैसे ही खुद को कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद वो फाइनली उधर दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और रेंतारो उन तीनों से बोलता है कि तुम लोग बाहर जाओ, मैं और काराने हकारी को लेकर जरूर आएंगे। वो थोड़ी हिचकिचाती हैं, लेकिन रेंतारो उनसे बोलता है कि प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं उसे लेकर जरूर आऊंगा, और फिर वो बाहर चली जाती हैं। रेंतारो और काराने हकारी को ढूंढने निकल जाते हैं और फाइनली काराने को हकारी का रूम मिल जाता है। वो रेंतारो को बताती है और तुरंत गेट खोल देती है और सामने उनके हकारी होती है, लेकिन वो गेट खोलते ही वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। रेंतारो बोलता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, चलो यहाँ से, लेकिन काराने कहती है ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर्स ऑलरेडी गैदर हो चुके होते हैं और वहीं पर हकारी की मदर भी आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों मेंशन के बाद झाड़ियों में छुपे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अभी तक ये लोग बाहर क्यों नहीं आए हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर उन्हें देखने लग जाता है और वो नीचे झुककर मियाओ 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 करते रहते हैं गार्ड को भटकाने के लिए। और दूसरी तरफ हम हकारी को देखते हैं जो अभी भी रूम में ही बंद है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है। कह रही है कि रेंतारो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, पर मुझे भी उसकी खुशी के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी मॉम कभी भी उसे मेरे साथ नहीं रहने देंगी। फिर हम हॉल में देखते हैं रेंतारो और काराने वहाँ पर बैठे हैं और हकारी की मॉम बोलती है तो तुम हो आइजो रेंतारो और इंडा काराने, ये हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है। मैं हकारी की माँ हूँ हानाजानो हाहारी, और तुम लोग सुकून से इस वक्त यहाँ पर इसलिए बैठ पा रहे हो क्योंकि तुम हकारी के दोस्त हो। अगर मुझे हकारी के अपसेट होने की चिंता नहीं होती तो मैं तुम दोनों को अभी तक ठिकाने भी लगा चुकी होती। और वो रेंतारो की आंखों को नोटिस करके बोलती है ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। और वो बोलता है ये कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, ये मैंने इंफ्रारेड विजन यूज कर रखा है जिसकी वजह से मैं और कुछ भी नहीं देख पा रहा। और रेंतारो सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे सीधा क्लियरली बात करनी पड़ेगी। और वो उसकी माँ से बोलता है मुझे हकारी सौंप दो और अपनी ब्लेसिंग दो, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। उसकी माँ बोलती है क्या एम्प्टी प्रॉमिस कर रहे हो तुम मुझसे। और वो अपनी बैक स्टोरी बताने लग जाती है। जब मैं 13 साल की थी तब मैंने हकारी को जन्म दिया था, और तुम्हें पता है मैंने 13 साल की उम्र में ही हकारी को क्यों जन्म दिया। रेंतारो बोलता है आपको बेबी से प्यार होगा शायद इसलिए। और वो कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। और वो बताती है कि उसने ऐसा क्यों करा था। वो कहती है कि जिससे मैं प्यार करती थी वो बहुत ज़्यादा बीमार था और वो मरने की कगार पर था, लेकिन मुझे उससे इतना ज़्यादा प्यार था कि मैं नहीं चाहती थी कि वो इस तरह से मुझे छोड़कर चला जाए, इसलिए मैंने उसकी निशानी के तौर पर फाइनेस्ट मेडिकल केयर के अंडर हकारी को जन्म दिया। और जब से वो गया तो हकारी मेरी दुनिया बन गई।
मैंने अभी तक हकारी के लिए ही जिंदगी जी है और मैं सब कुछ उसी के लिए करती हूँ, लेकिन उसके बिना जीते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मैंने पहले सोचा था हकारी उसकी कमी पूरी कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिससे हम प्यार करते हैं उसकी कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता है, और उसके लिए मैं आज भी तड़पती हूँ। और मैं नहीं चाहती जो ये सब मैंने झेला है वो मेरी बेटी भी झेले, इसलिए मैं उसकी आंखें खोल कर रहूंगी। मैं उसे किसी ऐसे इंसान के भरोसे नहीं छोड़ सकती जिसकी 5-5 गर्लफ्रेंड्स हैं। वहाँ पर माहौल इतना टेंस सा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे रेंतारो अब कुछ करने ही वाला है। और कारा ने रेंतारो को देखती है और हम देखते हैं कि रेंतारो रो रहा होता है। कारा ने बोलती है, क्या तुम रो रहे हो? ये रोने का वक्त नहीं है, तुम यहाँ उनकी मदर को कन्विंस करने आए हो। और रेंतारो बोलता है, पर मैं क्या करूँ, इनकी स्टोरी इतनी ज्यादा सैड है। हकारी ने और हकारी की माँ ने कितना कुछ झेला है। हकारी की मैं शौक होती है कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है, और फिर वो कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह फील करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हकारी किसी भी अफसोस में रहे, और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं उसका विजन वापस आने लग जाता है, उसकी आंखें थोड़ी ठीक होने लग जाती हैं। और जैसे ही उसका विजन क्लियर होता है, हकारी की माँ उसके सामने होती है, और जैसे उन दोनों की आंखें मिलती हैं तो वो सोलमेट वाली लाइटनिंग सी आ जाती है, यानी कि वो लोग भी सोलमेट है। हकारी की माँ भी रेंतारो की सोलमेट बनने वाली है। ये कुछ ज्यादा खतरनाक ट्विस्ट था। थोड़ी देर तक वो लोग एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं। कारा ने सोचती है, ये सब क्या हो रहा है, इन दोनों की आंखें ऐसे लवी डबी सी क्यों हो रही हैं? और तुरंत हकारी की माँ का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और वो रेंतारो से बोलती है, रेंतारो मेरे साथ डेट पर चलो प्लीज। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।